हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 10th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेके आया हूं जो भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है। देखना, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखना ये रहा आपका पहला प्रश्न। यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना, ये देखना कहीं ना कहीं 2020 में पूछा गया प्रश्न है। मैं आज बहुत तेजी से कराना चाहूंगा आपको रिवीजन टाइप में। देखना, ये यहाँ पे हमें दिया है साइन a बराबर 4/5, तो हमें ज्ञात क्या करना है, tan a का मान। देखना, ये ऑब्जेक्टिव में ये दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मान है जो tan a का मान होगा। तो देखना, सर्वप्रथम हम यहाँ पे देखना एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लिया। साइन a का मतलब ये रहेगा हमारा क्या कि लंब बट्टे कर्ण होता है। देखना, लंब हमारा इस a के लिए क्या होगा, ए बी सी यहाँ मानेंगे, तो a के लिए हमारा लंब होगा 4, कर्ण होगा 5। तो हमारा ये पाइथागोरस से हमारा 5 25 4 4 16, ये 9 अंडर रूट में, अर्थात ये 3 निकल के आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से देखना, पाइथागोरस की प्रमेय से कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से। देखना, प्रमेय से तो हम कैसे निकालेंगे, AC कर्ण का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो देखना, AC हमारा 5 का वर्ग बराबर AB हमारा कितना था, AB हमें ज्ञात करना था, प्लस BC हमारा 4 का वर्ग हो जाएगा। 5 25 और ये 4 का वर्ग माइनस की 16 बराबर AB का वर्ग। तो ये हमारा AB का वर्ग हमारा कितना निकल के आ जाएगा, रूट में देखना ये 9 होगा और इसे हम लिखेंगे 3। तो देखना, ये हमारा 3 कहीं ना कहीं निकल के आ गया। तो हम यहाँ पे tan का मान निकालेंगे। tan a बराबर, ये हमारा क्या होता है, tan a होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब हमारा कितना है, लंब कहीं ना कहीं हमारा 4 है और आधार हमारा कितना है, आधार कहीं ना कहीं हमारा 3 है। तो ये हमारा tan a का मान होगा। तो देखना 4/3 अर्थात ये हमारा सी ऑप्शन, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी क्रम में देखना, आपको सूत्र तैयार होने चाहिए। देखना, साइन a बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। इसी प्रकार से cos a बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। इसी क्रम में देखना, tan a बराबर ये हो जाएगा आपका, ये आपका लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। इसी क्रम में इन सभी के यदि देखना अंश को हर और हर को अंश बना दिया जाए तो देखना यही हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक ए हो जाएगा। यदि हमें कर्ण को ऊपर कर दिया जाए, कर्ण बट्टे लंब, ये इसी क्रम में देखना सेक ए कर दिया जाए तो ये हमारा कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, आधार। इसी क्रम में देखना कॉट ए कर दिया जाए तो ये आधार, ये देखना अंश में पहुंच जाएगा और ये जो अंश था वो हर हो जाएगा। तो इस क्रम में ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखना, इसी क्रम में अगला प्रश्न समय न लेते हुए देखना, यदि tan sin थीटा बराबर 4/5, तो ये वाला जो मान है इसका मान निकाल के देखना, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखना, इसी क्रम में समय न लेते हुए ये हमारा sin थीटा बराबर 4/5 होगा। इसे हम देखना साइन है तो इसे हम लंब बट्टे, इसे हम कर्ण कहेंगे। तो देखना, यहाँ पे हम देखना एक कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बनाएंगे और देखना थीटा हम इसे मानेंगे ए बी और ये हमने सी मान लिया। इसी क्रम में ये थीटा है, थीटा के सामने का लंब होगा तो लंब हमारा कितना रहेगा, 4। इसी क्रम में देखना कर्ण का क्या होगा, सबसे लंबी भुजा ये हमारी कर्ण हो जाएगी। तो देखना, अब हमें ज्ञात करना है ए बी। तो देखना, ए बी को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से हम देखना कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से कैसे निकालेंगे। देखना, AC का वर्ग बराबर ये हमारा AB का वर्ग प्लस देखना BC का वर्ग। तो AC हमारा कितना है, 5 का वर्ग बराबर AB हमारा निकालना है हमें। देखना BC हमारा देखना 4 का वर्ग हो जाएगा। 5 25 बराबर AB का वर्ग। इसी क्रम में 4 4 16। देखना 25 में से ये 16 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं AB निकल के आ जाएगा। ये 9 ये वर्ग है, इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा और इसे हम AB कहेंगे और AB का मान निकल के कितना आ जाएगा, देखना 3 कहीं ना कहीं। AB हमारा 3 निकल के आ गया। इसी क्रम में हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है tan a। तो देखना हम यहाँ पे निकालेंगे, देखना tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब हमारा कितना है, देखना
4 बट्टे आधार 3। इसी क्रम में देखना हमें जरूरत पड़ेगी देखना cos थीटा की। cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे करण होता है। देखना आपको ये तैयार होने चाहिए। आधार हमारा 3, करण हमारा 5 हो जाएगा। तो इसी क्रम में ये मान निकल के आ गया। इसी क्रम में देखना हमें ज्ञात करना है सेक थीटा बराबर सेक क्या होगा, ये cos का उल्टा होता है तो करण बट्टे आधार हो जाएगा। करण बट्टे आधार, तो करण हमारा कितना है 5 और आधार हमारा 3। तो इसी क्रम में देखना कॉट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर ये हमारा tan का उल्टा हो जाएगा। tan का आधार बट्टे लंब हो जाएगा। आधार बट्टे लंब, आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 3 है और देखना लंब हमारा 4 है तो ये 3/4 हो जाएगा। तो ये सभी मान जो हमने ज्ञात किए हैं वो मान सभी हम इस पद में रखेंगे और इसका मान निकालेंगे। देखना कैसे निकालेंगे, इसमें दिया 4, देखना 4 लिखेंगे इंटू tan थीटा। tan थीटा का मान हमारा 4/3 माइनस 5 इंटू cos थीटा का मान हमने 3/5 निकाला है। इसी क्रम में देखना इसी क्रम में sec थीटा का मान हमारा 5/3 है प्लस 4 इंटू cot थीटा का मान हमारा 3/4 है। इसी क्रम में इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा बट्टे 3 माइनस के ये हमारा 3 हो जाएगा बट्टे में ये हो जाएगा 5/3 और ये प्लस 3। तो इसे हम हल करेंगे, जब भी इसे हम हल करेंगे देखना इसे हम हल करेंगे तो देखना क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे और देखना बट्टे में 3 हो जाएगा बट्टे और देखना 3 3 9 5 और प्लस 9 बट्टे ये हो जाएगा 3। तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे, 9 और 7 16 होते हैं देखना बट्टे और देखना 9 5 14 देखना ये हो जाएगा कहीं ना कहीं देखना 1/2 निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखना बहुत ही सिंपल, एक बार फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखना ये हमारा 4 है, 4 लिख दिया, tan थीटा का मान हमने tan थीटा का मान 4/3 लिख दिया माइनस 5 इंटू cos थीटा का मान हमारा देखना 3/5 लिख दिया। देखना यहाँ पे 3/5। इसी क्रम में ये sec थीटा का मान 5/3 लिख दिया प्लस और ये 4 इंटू cot थीटा हमारा कितना था, cot थीटा हमारा 3/4। ये हमारा कैंसिल हो गए, 4 चौक 16 हो गए और देखना बट्टे 3 हो गए माइनस के ये 3 और देखना 5/3 और ये प्लस 3 बचे देखना। और इसे हमने हल किया 3 3 9, 16 में से 9 घटेंगे तो ये कहीं ना कहीं 7 बचेंगे और देखना ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया देखना और ये 9 5 ये 14 हो गए और देखना 7 से 2 बार कट गए तो ये कहीं ना कहीं 1/2 देखना। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देखेंगे, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो tan थीटा cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो देखना ये हमारा क्या है, कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। इसे हम देखना ये हमारा मिश्र भिन्न में दिया गया है, मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बनाएंगे तो किस प्रकार से देखना, इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 13 बट्टे कितने हो जाएंगे, ये 5। और ये कोसेक है, ये देखना साइन का कहीं ना कहीं उल्टा होता है तो ये करण बट्टे लंब होगा, करण बट्टे लंब होगा। तो करण बट्टे लंब होगा, यहाँ पे हम देखना एक चित्र बनाएंगे और इसे हम A, इसे B और ये C नाम देंगे और ये हमारा कहीं ना कहीं थीटा है। अब देखना ये करण हमारा कहीं ना कहीं ये होगा करण और ये लंब हमारा 5 हो जाएगा देखना और आधार निकालेंगे तो देखना समय का अभाव होते हुए देखना कर्ण के वर्ग में से आधार लंब के वर्ग को घटाएंगे और देखना उस पर अंडर रूट लगाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं देखना आधार निकल के आ जाएगा। 13 169 में से 25 घटाएंगे तो 144 का वर्गमूल होता है 12 तो ये कहीं ना कहीं 12 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल भी सकते हो, जैसा कि हम निकाल के बताएंगे। पाइथागोरस की प्रमेय से देखना तो ये हमारा क्या है, AC का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होती है। देखना ये AC हमारा 13 का वर्ग बराबर AB हमें ज्ञात करना है प्लस BC हमारा 5 का वर्ग हो जाएगा। देखो 13 13 169 बराबर AB का वर्ग प्लस 25। तो देखना 169 में से 25 घटाएंगे तो ये कहीं ना कहीं देखना 144 बचेंगे और 144 AB का वर्ग इस तरफ आएगा तो 144 तो ये कहीं ना कहीं हमारा 12 निकल के आएगा। कितना आएगा,
12 निकल के आएगा। तो देखना ये हमारा वर्ग नहीं होगा, तो इस क्रम में देखना कहीं ना कहीं 12 निकल के आ गया। अब हमें ज्ञात करना है tan थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा अर्थात देखना इसके लिए सूत्र क्या होता है, देखना लंब बट्टे आधार। तो ये होता है हमारा लंब बट्टे आधार। तो ये हमारा लंब कितना है 5, आधार कितना है हमारा 12। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी क्रम में हमें cos थीटा का मान निकालना है। cos थीटा का मान निकालना है तो ये होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारा कितना है, देखना आधार कहीं ना कहीं 12 है और कर्ण हमारा कहीं ना कहीं 13 है। तो ये हमारे मान निकल के आ गए। समय का अभाव होते हुए मैं जल्दी से प्रश्नों की तरफ चल रहा हूं। देखना एक बार, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी देखना उत्तर प्रदेश 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न अत्यधिक बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो देखना 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान ज्ञात करना है। तो देखना cot a बराबर ये हो जाएगा 4/3। ये जो है गुणा में है और उस तरफ जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। और ये cot है तो ये कहीं ना कहीं आधार बट्टे लंब हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। और हम यहाँ पे देखना कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बनाएंगे और ये हम यहाँ पे ये a मानेंगे, b और ये c। और ये cot a के लिए, इसके लिए देखना आधार कितना होगा 4, तो ये आधार 4, लंब हमारा 3। ये कर्ण हम निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से देखना क्या हो जाएगा। ये हमारा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो देखना ये हो जाएगा, देखना AB हमारा 4 का वर्ग प्लस BC 3 का वर्ग। तो 4 चौक 16 प्लस 3 के 9, अर्थात ये हो जाएगा हमारा कहीं ना कहीं 25। और ये AC, तो AC का वर्ग, तो AC हमारा कितना निकल के आएगा रूट में 25 अर्थात 5। ये हमारा कहीं ना कहीं 5 निकल के आएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, sec a। sec a का मान क्या होता है, ये हमारा cos का उल्टा होता है अर्थात कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण बट्टे आधार क्या होगा, इस कोण के लिए a के लिए कर्ण हमारा कितना होगा 5 और आधार कितना होगा 4। तो ये हो जाएगा 5/4। यही मान हमें ज्ञात करना था। ये देखना 5/4, बी फॉर बाहुबली 5/4, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, समय न लेते हुए, यदि 8 tan a बराबर 15 तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। देखना आप ज्ञात कर भी सकते हो। देखना 8 tan a बराबर 15, तो देखना ये हो जाएगा हमारा tan a बराबर 15/8। तो देखना tan a का मान क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लिया। ए हमने ये मान लिया a b और ये हमारा c हो जाएगा। और देखना a के लिए लंब हमारा कितना होगा, लंब a से a के लिए लंब हमारा कितना होगा 15, आधार कितना होगा 8। और ये हमें ज्ञात करना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस की प्रमेय से देखना AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो देखना AC का वर्ग बराबर देखना AB 8 का वर्ग प्लस BC 15 का वर्ग, 8 8 64 प्लस 15 15 225। देखना एक बार हम अच्छे से देखना चाहेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, देखना 5 4 ये 9 हो जाएगा। देखना 6 2 8 8 हो जाएगा 2। और ये हमारा AC का वर्ग, तो AC हमारा कितना निकल के आएगा 289, अर्थात ये 17 का वर्गमूल होता है। तो ये हमारी कहीं ना कहीं भुजा 17 निकल के आ गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है sin a, sin a। तो देखना sin a ज्ञात करना है। sin a होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण होता है तो हमारा sin का मान कितना निकल के आ जाएगा। देखना sin a, इस कोण के लिए लंब हमारा देखना 15, कर्ण हमारा 17, तो ये हमारा मान निकल के आ गया। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। शेष देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना कोसेक थीटा बराबर 2, तो ये वाला मान ज्ञात करना है। देखना इसका मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न भी उसी प्रकार का प्रश्न है, बहुत अच्छे से आप देखते जाइए, एक भी प्रश्न नहीं बचेगा आपका। देखना जो भी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, देखना cos थीटा बराबर 2, इसके बट्टे में हम 1 मान सकते हैं। देखना किसी के बट्टे में हम 1 मान सकते हैं। देखना तो इस प्रकार से हमने 2 के बट्टे में 1 मान लिया। इसे देखना ये हमारा कोसेक है, ये उल्टा किसका है, साइन का। साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो ये क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब। देखना ये हमारा कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। यहीं पे हम देखना छोटा सा एक त्रिभुज बनाएंगे, वो भी हमारा समकोण त्रिभुज होगा, इसे हम थीटा मानेंगे। और ये हमारा A और ये B और ये हमारा C हो जाएगा। कर्ण हमारा 2 है, लंब हमारा देखना 1 है, ये हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात करेंगे। देखना ये जल्दी से लिखना चाहेंगे। ये देखना अब हमें A भी ज्ञात करनी है। अब हमें और शॉर्ट बताना चाहेंगे।
कभी भी देखना कर्ण दिया हो और हमें कोई सी एक भुजा निकालनी हो तो देखना कर्ण के वर्ग में से, कर्ण के AC के वर्ग में से जो शेष जो भुजा दी है उसे हम घटाएंगे उसका वर्ग। और देखना AB का वर्ग बराबर AC हमारा 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 माइनस 1 बराबर 3, तो ये हो जाएगा हमारा AB का वर्ग। तो AB हमारा निकल के आ जाएगा रूट में 3, तो ये हमारा रूट में 3 निकल के आ जाएगा। तो इसी क्रम में हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी तो देखना sin A, देखना हमें यहाँ जो भी उस प्रश्न में मान की जरूरत पड़ रही है उन मानों को हम अभी ज्ञात कर रहे हैं। देखना sin थीटा बराबर ये होता है हमारा लंबवत्तीय कर्ण, लंबवत्तीय कर्ण लंब हमारा कितना है लंब 1 कर्ण 2। देखना इसी क्रम में हमें tan थीटा हमारा होता है लंबवत्तीय आधार, लंबवत्तीय आधार हमारा लंब कितना है हमारा लंब 1 आधार अंडर रूट में 3। इसी क्रम में हमें देखना कहीं ना कहीं cos की जरूरत पड़ेगी तो देखना cos थीटा बराबर ये होता है आधार बट्टी कर्ण, क्या होता है आधार हमारा कितना है अंडर रूट 3 कर्ण हमारा 2। तो इसी क्रम में इन तीनों की जो भी जरूरत पड़ रही है इनके मानों की तो हम इसमें रख के इसका मान ज्ञात कर लेंगे। देखना 1/tan थीटा के स्थान पर 1 अंडर रूट 3 प्लस देखना sin थीटा के स्थान पर हम 1/2 रखेंगे। इसी क्रम में देखना बट्टे 1 प्लस cos थीटा के स्थान पर हम क्या रखेंगे cos थीटा के स्थान पर अंडर रूट 3/2 रखेंगे। तो देखना इसका मान हम निकाल के लेके आ रहे हैं 1 इंटू अंडर रूट 3/1, अर्थात ये हमारा सीधा इसमें गुणा करेगा प्लस देखना 1/2 प्लस अंडर रूट में 3/2 और देखना इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसी क्रम में देखना अंडर रूट 3 प्लस ये हमारा कितना बचेगा 1/1 इंटू 1/2 प्लस अंडर रूट 3। तो इसी क्रम में देखना अंडर रूट 3 प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट 3। तो इसे हम हल करना चाहें तो हल भी कर सकते हैं, यदि इतना मान छोड़ना चाहें तो इतना भी मान हम छोड़ सकते हैं। ध्यान रखना ये भी मान हम छोड़ सकते हैं। यदि आप इसे हल करना चाहो तो ये इस प्रकार से भी हो सकता है, इसका गुणा इसमें कीजिए तो ये 2 अंडर रूट 3 प्लस ये 3 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन ये 2 प्लस अंडर रूट में 3। तो इस क्रम में देखना ये 2 अंडर रूट 3 है, देखना ये हो जाएगा हमारा कितना 2 अंडर रूट में 3 प्लस के 3 और 1 ये 4 हो जाएगा बट्टे 2 प्लस अंडर रूट में 3। इसे हम 2 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 प्लस 2 ये हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। देखना ये हमारा ये भी कैंसिल हो गया, देखना कहीं ना कहीं ये भी हमारा कैंसिल हो रहा है, ये भी हमारा कैंसिल हो रहा था। इसका मान निकल के आ गया 2, इसका मान कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। देखना एक बार हम फिर से देखना चाहेंगे, देखना इसका इसमें हमने गुणा किया तो ये हो गया हमारा 2 अंडर रूट 3 और इसका इसमें करेंगे तो ये 3 हो जाएगा प्लस 1 और ये 2 प्लस अंडर रूट 3 ये हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया ये 2 अंडर रूट 3 हो गए, 3 और 1 4, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये कहीं ना कहीं देखना अंडर रूट 3 प्लस ये 2 बचेगा। तो देखना ये इससे कैंसिल हो गया, इसका मान निकल के आ गया 2। तो इस प्रकार से देखना बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। देखना आप अगला प्रश्न इसी क्रम में त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 5 सेमी और BC बराबर 12 सेमी तथा AC बराबर 13 सेमी हो तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। कोण B का मान ज्ञात करना है जैसा कि आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में देखना ये ऑब्जेक्ट में दिया है, देखना विकल्प दिए गए हैं। देखना ये हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, दिया है ABC में यदि AB बराबर, देखना ये हमने कहीं ना कहीं एक रेखांकन किया और ये हमारा कहीं ना कहीं ABC ठीक है AB और ये हमने C और ये क्या कह रहे हैं AB बराबर हमारा कितना है 5 और ये हमारा BC कितना है हमारा 12, इसी क्रम में AC हमारा कितना है 13। तो देखना तो ये कोण B का मान पूछ रहे हैं, इस कोण B का मान कितना होगा, शेष आपको दिख ही रहा है कि ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रही हैं। ये भुजाएं पाइथागोरस का देखना कहीं ना कहीं पालन कर रही है, तो ये ऑप्शन होगा हमारा 90 डिग्री। देखना एक बार हम पाइथागोरस प्रमेय से देखना चाहेंगे। देखना पाइथागोरस की प्रमेय से तो AC का वर्ग बराबर देखना AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो देखना AC हमारा 13 का वर्ग, देखना AB हमारा देखना 5 का वर्ग, BC हमारा 12 का वर्ग, 5 25 12 12 144, तो ये हो जाएगा 169 और ये 13 13 169, तो 169 बराबर 169 इक्वल टू देखना। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा देखना 90 डिग्री।
तो ये प्रश्न का आंसर रहा। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखना, यदि ये हमें दिया है बराबर ये, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखना ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखना सबसे पहले इसमें आपको सारणी तैयार होनी चाहिए। देखना 2 मिनट में सारणी को मैं बताना चाहूंगा, आप उसे अच्छे से देख लीजिए। देखना सर्वप्रथम हम इस प्रकार से एक सारणी को रेखांकन करेंगे और देखना ये हमारा कहीं ना कहीं कोण होगा, ये हमारा अनुपात होगा। तो देखना ये इस प्रकार से देखना 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और इसमें एक और करना चाहिए। देखना तो देखना मैं जल्दी से बताना चाहूंगा, ये हमारा क्या है 0 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री। देखना 0 30 45 60 और ये 90 डिग्री। तो ये हमारा साइन होगा, ये हमारा कॉस होगा, ये हमारा टेन होगा, ये हमारा कॉट होगा, ये हमारा सेक होगा और ये हमारा कोसेक होगा। देखना इस प्रकार से मैंने ये नोट किए। तो देखना साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होगा। तो देखना ये यदि विपरीत कर दिए जाएं तो ये विपरीत कर दिए जाएं तो ये कहीं ना कहीं ये मान हमारे कॉस के हो जाएंगे। देखना और इसके साइन बट्टे कॉस ये होता है हमारा टेन थीटा। तो ये एक 0 के बट्टे 1 है, 1 का भाग ये हम 0 में देते हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा। देखना 2 से ये 2 कट जाएंगे, ये रेखा हम ये मान के चलेंगे कि ये कहीं ना कहीं ये बट्टे वाली है। तो देखना इसके ये बट्टे वाली है, इसके बट्टे में ये है, 2 से 2 कट जाएंगे तो ये बचेगा 1/√3। इससे ये पूरा कैंसिल एक बार में हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे √3, 0 का भाग देंगे 1 में तो ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी आएगा। तो ये इस प्रकार से इन्फिनिटी को यहाँ लिखेंगे √3 और ये यहाँ ये वाला पद यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। देखना ये अब इस प्रकार से देखना ये हमारा सेक है, ये कॉस का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, इसी प्रकार से √2 हो जाएगा, ये √2 ऊपर और ये 2 इस तरफ और ये 0 का उल्टा करेंगे अर्थात 0 है 0 और इसका उल्टा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखना इन्फिनिटी को हम यहाँ लेंगे, इसी प्रकार से देखना ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 रहेगा, ये इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा। देखना इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 अर्थात ये इन्फिनिटी, ये 2 ये वाला पद यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 और ये वाला पद यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये निकल के आ जाएंगे। देखना यहाँ पे 1 आ जाएगा जो कि इस इन्फिनिटी के पास में है, नीचे वाला पद। तो इस प्रकार से ये आपको तैयार होनी चाहिए। तो आपको ये इस प्रकार के प्रश्न जो है वो करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखना एक बार प्रश्न को करना चाहूंगा। देखना x इंटू tan 45 का मान 1 इंटू cos 60। देखना tan 45 ये tan है, 45 के स्थान पर ये हमारा 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। ये हमारा cos 60 तो ये cos 60 के स्थान पर ये हमारा 1/2 है तो ये हम 1/2 लिखेंगे बराबर। इसी क्रम में sin 60 के नीचे √3/2 है, √3/2। इसी क्रम में देखना cot 60, cot हमारा कितना है cot 60 के स्थान पर ये हमारा कहीं ना कहीं 1/√3 और ये हमारा इस प्रकार से हो गया। अब हम x का मान कैसे निकालेंगे, x इंटू 1 एकम 1/2 बराबर ये √3 से √3 1/2 तो x बराबर ये कहीं ना कहीं हो जाएगा, ये बट्टे में जाएगा 1/2 बट्टे 1/2 तो इससे ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, x का मान हमारा निकल के आएगा a। तो देखना a फॉर अवनीश, देखना ये हमारा बिल्कुल सही आंसर। इसी प्रकार से शेष अगले प्रश्न देखना sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 तो sin पे 4 थीटा प्लस cos पे 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना इसे हम किस प्रकार से करेंगे, देखना एक बार अच्छे से देखना इसे हम उस तरफ लेके जाएंगे। देखना सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है देखना sin थीटा बराबर देखना ये हमारा कितना sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 तो ये हमारा cos उस तरफ जाए तो ये हमारा कितना हो जाएगा sin थीटा बराबर ये हमारा cos थीटा। तो देखना बहुत ही सिंपल वे में कराऊंगा,
देखना इसके गुणा में 1 कर लीजिए, इसे इस प्रकार से इस तरफ लेके आएंगे तो ये cos थीटा बराबर 1, साइन बट्टे कॉस ये हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर 1। तो ये देखना tan थीटा बराबर tan में ये एक मान कितने का होता है 45 का, tan 45। तो देखना tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान हमारा कितना निकल के आएगा 45। तो देखना अब ये थीटा का जो मान है इसमें रखेंगे वही मान निकल के आ जाएगा, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। तो देखना sin 45 और इसका वर्ग प्लस cos 45 और इसका 4 घात है, अर्थात ये चतुर्थ मूल। देखना sin 45 का मान sin 45 का मान 1/√2 पे घात, ये हमारी 4 हो जाएगी। ये 1/√2 पे घात, ये हमारी 4 हो जाएगी। देखना ये हमारी 4 घात हैं, तो अर्थात ये एक ही रहेगा, ये हमारा देखना 4 बार करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 2 आ जाएगा। देखना 4 बार करेंगे √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 2, ये हमारा 4 हो जाएगा। इसी क्रम में ये भी हमारा देखना कहीं ना कहीं 4 हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 1/4 ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 लासा होगा तो 2 ऊपर 2 से ये 2, अर्थात 1/2 निकल के आ जाएगा। तो 1/2 हमारा मान बी फॉर देखना बाहुबली, ये प्रश्न का आंसर होगा इस प्रकार से। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना sin 60 का मान हमने कितना बताया था, sin 60 का मान देखना ये हमें ज्ञात करना है, sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30। देखना sin 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 का वर्ग, माइनस sin 30 का मान कितना हो जाएगा, sin 30 का मान sin 60 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2 और इसका वर्ग। देखना ये मान आपको तैयार होने चाहिए। देखना इससे ये कैंसिल और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3/4 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम, 3 में से 1 गया तो ये 2 बचेंगे, 2/4, 2 से ये 2 बार कैंसिल, 1/2 हो जाएगा। तो देखना बी फॉर बाहुबली, देखना 1/2 ये आंसर बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना सिद्ध कीजिए कि ये हमें दिया है cos 0, ये हमें दिया है cos 0। तो देखना cos 0 का मान कितना होता है, देखना 1 होता है, प्लस sin 30 का मान 1/2 प्लस sin 45 का मान 1/√2। तो देखना और इसका गुणा होना है sin 90 का मान 1 और cos 60 का मान होएगा आपका 1/2 माइनस cos 45 का मान 1/√2। तो ये इस प्रकार से देखना हल करेंगे। इसे देखना इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये 2/√2 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2/√2 प्लस ये हो जाएगा हमारा, इसका इसमें करेंगे तो √2 प्लस इसका इसमें करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और देखना इसे हम इस प्रकार से देखना 2/√2 इसका एलसीएम हो जाएगा, इसके बट्टे 1 करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो 2/√2 प्लस ये 2 का तो ये √2 बचेगा, माइनस √2 का तो ये 2 बचेगा माइनस का। तो इस प्रकार से हमने ये हल किया। देखना अब ये 2/√2 और ये √2 तो ये 3/√2 हो गए प्लस 2 अपॉन 2/√2। देखना इनटू ये 2/√2 और ये हमारा √2 तो ये 3/√2 माइनस 2 अपॉन 2/√2। तो देखना एक बार आप देखेंगे ये जो है ये प्लस है ये माइनस है, तो जब भी इनका गुणा करेंगे तो ये 3/√2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। तो इस प्रकार से देखना इसका इसमें गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और दूनी 8 हो जाएगा। तो देखना 3 3 9 और 9 दूनी 18 में से देखना 2 दूनी 4 घटाएंगे बट्टे ये 8। तो देखना 18 में से ये 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में से 4 गए तो ये 14 बचेंगे, 14/8। तो ये 2 से ये कटेगा तो ये 4 बार, 2 से ये कटेगा 7 बार, तो ये हमारा 7/4 आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करके लाना था। देखना यही हमें सिद्ध करके लाना, तो हमने यहाँ पे LHS साइड ली थी, आप इस प्रकार से लिख सकते हो LHS बराबर RHS, हमारा ये इति सिद्धम आप लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना समय न लेते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमें मान ज्ञात करना है किस प्रकार से, tan 30 का मान। देखना tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 इंटू लगेगा देखना cosec 60। देखना ये मान हम किस प्रकार से याद करते हैं, देखना एक बार
देखना ये हम याद करेंगे, ये कोसेक होता है ये साइन का उल्टा, तो ये साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और ये है हमारा कोसेक, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, तो ये 2/√3 हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होगा, tan 60 का मान √3 इंटू sec 30, तो देखना cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है देखना cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, तो इस प्रकार से देखना ये हो जाएगा हमारा 2/√3। तो देखना अब इसे हम हल करेंगे, देखना 2 एकम 2/√3 3 हो जाएगा, तो देखना इसे हम देखना इसका इसमें गुणा करें तो 3 हो जाएगा, ये भी हमें गुणा करना है, देखना ये भी हमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा हो गया, ये हो गया बिल्कुल सही, इसका इसमें गुणा करना है तो इससे ये कट जाएगा, ये 2 बचेगा, तो देखना 3 दूनी 6, 2 + 3 दूनी 6/3, तो देखो 6 2 8/3, तो ये हमारा कहीं ना कहीं आंसर हो जाएगा, कहीं ना कहीं 8/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मैं 2 प्रकार से कराना चाहूंगा, आप देखना बहुत अच्छे से देखना। पहला प्रकार देखना इस प्रश्न का, देखना cos a बराबर √3/2, तो देखना cos a अर्थात cos में ये मान √3/2 कितने का होता है, ये एक बार आप बताएंगे cos में ये मान कितने का होता है, देखना √3/2, तो ये होता है cos √3/2, cos में ये cos 60 का होता है, कितने का होता है, सॉरी cos 30 का, देखना cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है, देखना अब ये हमारा cos से cos कैंसिल, इसे हम इस प्रकार से भी करते हैं, a बराबर cos इनवर्स और cos थीटा, तो ये हमारा कहीं ना कहीं थीटा आता है, तो a का मान हमारा निकल के आ गया, a का मान हमारा 30 निकल के आ गया। अब हम यहाँ पे रखेंगे, हमें ज्ञात करना है sin 2a, तो देखना sin 2 × 30, तो ये हमारा हो जाएगा sin 60, और sin 60 का मान हमने जो भी बताया था, sin 60 का मान होता है √3/2, ये हमारा sin 60 का मान होता है। तो इस प्रकार से आप इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। देखना दूसरा प्रकार क्या है, देखना cos a हमें दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे हम कर सकते हैं cos a बराबर हमें दिया है √3/2, cos को हम क्या कहते हैं, cos को हम कहते हैं, देखना cos को कहते हैं आधार बट्टे करण, तो देखना cos को हम कहते हैं आधार बट्टे करण, तो देखना यहाँ पे हम पाइथागोरस से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देखना आधार हमारा ये a, ये b और ये c, तो आधार हमारा √3, करण हमारा 2, 2 दूनी 4, 1 गया तो ये 1 बचेगा। ध्यान रखना इसे हमने पाइथागोरस से ज्ञात किया, देखना कर्ण के वर्ग में से 2 को वर्ग 4, 4 के वर्ग में से ये √3 का वर्ग घटाएंगे, अर्थात 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो इस प्रकार से हमने ये ज्ञात कर लिया। अब हमें देखना, अब हमें मान निकालना है sin 2a, और ये इंटरमीडिएट में अगली कक्षाओं में आप सीखोगे, sin 2a का मान होता है 2 sin a, और ये हमारा cos a, देखना cos a का मान तो दिया है लेकिन हमें sin का मान नहीं दिया है, तो sin a बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण, तो ये हमारा 1/2, ये हमारा लंब है, ये कर्ण है 1/2, तो अब यहाँ रखेंगे 2 × sin a का मान 1/2 और cos a का मान √3/2, तो देखना ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल, √3/2, ये हमारा मान निकल के आ गया √3/2। तो इस प्रकार से भी आप इस प्रश्न को ज्ञात कर सकते हैं। देखना शेष अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हो, देखना यदि sin a - b बराबर 1/2 और cos a + b बराबर 1/2, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, sin a - b बराबर 1/2, देखना साइन में मान a - b कितना हो, 1/2 कितना होता है sin 30 का, तो हम यहाँ लिखेंगे sin 30, तो ये हमारा a - b का मान कितना निकल के आ जाएगा 30, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखना, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, देखना cos a + b = 1/2, तो देखना cos में मान a + b, देखना ये हमारा 1/2 cos में मान कितने का होता है, cos में मान होता है 60 का, cos 60 का मान, तो देखना cos और ये cos, तो ये a + b = कितना हो जाएगा 60, समीकरण नंबर 2। तो इसे हम हल करेंगे तो a - b, देखना a -
b इक्वल टू 30, ये हमारा समीकरण 1 था। और इसे हम देखना कैंसिल करेंगे, इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये 2a इक्वल टू 60 30 90 हो जाएगा। तो a का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा, a बराबर हमारा 45 निकल के आ जाएगा। इसी क्रम में देखना a का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, a का मान एक में रखने पर, एक में रखेंगे तो देखना एक a के स्थान पर 45 माइनस b इक्वल टू 30, तो देखना माइनस के b बराबर 30 माइनस 45, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना 30 45 15, तो ये माइनस के b, तो b का मान कितना निकल के आ जाएगा, कहीं ना कहीं देखना 15 निकल के आएगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखना अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देखोगे, देखना 15वां सही विकल्प चुनिए। देखना सही विकल्प चुनिए, देखना आप चुटकियों में इन प्रश्नों को हल करोगे। देखना ये देखना पहला प्रश्न, इसके जो भी आंसर हैं ये वाले दिए हैं। मैं इस प्रश्न को पहले प्रश्न को हल करना चाहूंगा। देखना 2 इंटू 10 30 का मान 1/√3 बट्टे 1 प्लस देखना 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3 इसका वर्ग। तो देखना इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बट्टे ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का वर्ग 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखना 2/√3 बट्टे ये 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा। और देखना इसे हम किस प्रकार से 2/√3 इंटू 3/4, देखना ये कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा तो ये 3 अंश में गुणा करेगा और ये 4 हर में गुणा करेगा, तो ये 2 से ये 2 बार कैंसिल, इससे ये √3 बार, तो ये √3/2। तो देखना कहीं ना कहीं ये मान किसका होता है, तो देखना sin 60 का मान √3/2 होता है, cos 60 का मान कहीं ना कहीं 1/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। तो ये मान किसका होता है, तो कहीं ना कहीं sin 60 का मान होता है। ये हमें सारणी से पता है, A फॉर अवनीश। देखना ये प्रश्न का आंसर रहा। इसी प्रकार से मैं दूसरे प्रश्न की ओर चलूंगा। देखना इसे मैं एक बार रफ करना चाहूंगा, देखना इसे मैं रफ करना चाहूंगा। दूसरा प्रश्न, देखना दूसरा प्रश्न, ये 2 इंटू 10 30 का मान 1/√3 बट्टे 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 और इसका वर्ग, और ये माइनस है उसमें प्लस था। देखना 2/√3 बट्टे ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 बट्टे ये हो जाएगा 3 एकम 3 में से 1 गया तो 2/3, तो इसे हल करेंगे 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये √3 मान, तो √3 मान कितने का होता है। देखना इसमें हम देखेंगे cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 60 का मान। तो देखना इस प्रकार से ये हमारा C फॉर कैट, देखना ये हमारा आंसर होगा। इसी क्रम में देखना तीसरे प्रश्न को हम हल करना चाहेंगे। तो ये तीसरा प्रश्न, तो ये हमारा दिया 1 माइनस ये हमारा tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान 1 और इसका स्क्वायर बट्टे देखना 1 प्लस ये tan 45 का मान 1 और इसका वर्ग। तो देखना इसे हम हल करेंगे 1 माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, तो 1 में से 1 गया 0/2, तो ये 2 का भाग देंगे तो ये कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा। देखना ये हमारा कितना आ जाएगा 0/2 दे रहा है, तो कहीं ना कहीं देखना कहीं ना कहीं 0 आएगा। देखना 0 आंसर कहीं पे दिया है। देखना डी फॉर देवसेना, देखना ये प्रश्न का आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर। देखना इसी क्रम में देखना चौथा प्रश्न, देखना sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर होगा, किसके बराबर होगा तब ये सत्य होगा। तो देखना मैं एक बार करना चाहूंगा sin 2a, देखना इसे मैं एक बार रफ करना चाहूंगा, देखना sin 2a बराबर 2 sin a, देखना तो ये हमारा sin 2a है, इसका मैंने सूत्र बताया था 2 sin a cos a, तो देखना 2 sin a, तो ये इससे ये वाला हमारा सभी पद कैंसिल हो जाएगा, तो cos a बराबर 1, और cos में मान 1 का कितने का होता है, cos a में मान कितने का 0, तो cos a ये कितने का होगा 90 का। देखना cos 1 मान कितने का होगा, cos में 1 मान का कितने का होगा cos 0 का मान, तो ये दिस इंप्लाइज दैट
देखना ए का मान कहीं ना कहीं 0 निकल के आएगा। देखना 0 कहीं पे दिया है, 0 ए फॉर देखना अवनीश, ये बिल्कुल सही आंसर। इसी क्रम में सवाल तेजी से कराना चाहूंगा। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिए थे कि ये बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। देखना उत्तर प्रदेश 2019-22, देखना 19 में, 20 में और ये 21 में पूछे गए प्रश्न है। मैंने बहुत बेहतरीन प्रश्न में आज लेके आया हूं। देखना ये भी प्रश्न इसमें से आप ये कर ही सकते हो। देखना एक 16वां प्रश्न, देखना पहला प्रश्न ये रहा, 2 × 10 45 का मान 1 हो जाएगा, 10 45 का 1 हो जाएगा और इसका वर्ग देखना। और ये क्या दिया है, प्लस cos 30 जो है ये हो जाएगा √3/2, इसका वर्ग माइनस sin 60 का मान ये हो जाएगा √3/2 का वर्ग। तो इसे हम हल करेंगे तो ये वाला प्रश्न हल हो रहा है। देखना 2 × √3 का मतलब 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस 3/4 हो जाएगा। देखना ये 2 से ये 2 बार कैंसिल, सॉरी ये हमारा प्लस का चिन्ह लगा है। देखना ये हमारा प्लस का चिन्ह लगा है। देखना 3/, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं देखना प्लस का चिन्ह लगाया है। प्लस का चिन्ह लगाया, ठीक है। अब देखना ये इसे हम हल करेंगे तो ये 4 एलसीएम 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 3 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 ये 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, 8/4, तो ये 4 दूनी 8, तो ये हमारा 2 आंसर आ जाएगा। देखना ये हमारा कहीं ना कहीं 2 आंसर आ जाएगा। इसी क्रम में ये प्रश्न आपको हल करने होंगे। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये हम दूसरा प्रश्न हम हल करना चाहेंगे। देखना cos 45 का मान 1/√2 बट्टे sec 30। देखना cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2, तो 2/√3। तो देखना प्लस cosec 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो cosec 30 का मान होगा 2। तो देखना 1/√2 और ये बट्टे में ये कहीं ना कहीं हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो ये 1 + √3/√3 हो जाएगा। ये मान हो जाएगा हमारा। देखना 1/√2 और देखना ये वाला जो पद है ये हमारा √2 हो जाएगा और ये वाला जो पद है 2 × 1 + √3 हो जाएगा। और इसे हम हल करेंगे तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, देखना ये हो जाएगा हमारा √3 बट्टे ये हो जाएगा 2 √2 और ये 1 + √3। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा और इसे हर वर्गीकरण करके हम इसे शुद्ध भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी देखना, ये सभी प्रश्न उसी प्रकार से है। देखना ये भी हमारा cosec ये है 17/15, तो सिद्ध कीजिए sec के बराबर 17/8 होगा। ये हम पिछले देखना प्रश्नों में हम ये प्रश्न करा चुके हैं। और इसी प्रकार से देखना थीटा का मान 45 है, तो ये सिद्ध कीजिए। थीटा के स्थान पर 45 लिखना है और इनके मान रखने हैं और ये देखना दोनों पक्ष हमारे बराबर आ जाएंगे। देखना cos स्क्वायर 30 + sin स्क्वायर 30, ये हमारा वैसे भी हमारा सूत्र है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। तो देखना इसे जब भी हल करेंगे तो एक ही आ जाएगा और ये प्रश्न आपको हल करने होंगे। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, मैंने बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के कराए हैं। देखना वैसे भी और देखना समय का अभाव होते हुए अगले प्रश्नों की ओर चल रहा हूं। देखना ये हमें दिया, सिद्ध कीजिए। देखना -1, देखना cot स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा बराबर -1। तो हमने लिया LHS। देखना इसे cot को हमने लिखा cos स्क्वायर थीटा बट्टे ये हमने लिख दिया sin स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा। तो देखना ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो गया sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो देखना बट्टे sin स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा cos 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा बट्टे ये हमारा बट्टे में क्या है sin स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये कहीं ना कहीं हमारा कितना आ गया -1। तो ये 2020 में पूछा गया प्रश्न था। समय न लेते हुए अगला प्रश्न देखना, ये दिया है sin स्क्वायर थीटा + 1/1 + tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना ये हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा + 1/, देखना ये जो है ये हमारा कहीं ना कहीं sec स्क्वायर थीटा है। तो देखना ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा +
ये देखना sec स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसका मान होता है 1। ये कैसे होता है मैं एक बार सूत्र को बताना चाहूंगा। देखना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखना कभी कभी देखना sin स्क्वायर थीटा इस तरफ रहने दीजिए, इसे उस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। एक बार इसे cos स्क्वायर थीटा को इस तरफ रहने दीजिए, इस तरफ उस sin स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाइए तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे कहीं ना कहीं देखना एक सूत्र से 3 सूत्र हो गए। इसी क्रम में देखना sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखना sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा। देखना इसी प्रकार से sec स्क्वायर थीटा ये tan स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा तो ये हमारा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी हमारे 3 सूत्र हो गए। इसी क्रम में देखना और भी 3 है। देखना cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो एक इस तरफ आएगा तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो देखना cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी हमारे 3 सूत्र है। इस प्रकार से ये सूत्रों को आप तैयार कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। इसी प्रकार से आगे के जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छे से पूछे जाते हैं इन्हीं प्रश्नों पर आधारित। देखना तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या था, जैसा कि आपको मिल ही गया होगा। इस प्रश्न का आंसर था डी फॉर देवसेना। देखना ये आंसर था आपका। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में tan a बराबर 4/3 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखना tan a बराबर 4/3 तो sec a का मान ज्ञात करना है। ये हमारा क्या था लंबवत आधार। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखना एक बार हम जल्दी से करना चाहेंगे समय का अभाव होते हुए। tan a बराबर 4/3 अर्थात ये हमारा अभी सही नहीं बना, ये हमारा ये रहा इस प्रकार से tan a b और ये हमारा c। tan a बराबर लंब बट्टे आधार 3 तो ये हमारा कहीं ना कहीं 5 आएगा निकल गई। देखना पाइथागोरस प्रमेय ये हमारा 5 आएगा। तो हमें निकालना क्या है sec a उल्टा होता है किसका cos का। तो ये हो जाएगा करण बट्टे आधार। करण हमारा कितना है 5, आधार कितना है हमारा 3 तो ये 5/3 कहीं पे दिख रहा है। डी फॉर देवसेना ये हमारा प्रश्न का आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न का आंसर। देखना अगला प्रश्न, देखना अगले प्रश्न। देखना बहुत ही अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छे प्रश्न। एक बार आप देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ मैं। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और देखना बहुत ही देर से मैं लगा पड़ा हूँ। ये भी प्रश्न सभी प्रश्न आपको देना चाहूंगा और बेहतरीन प्रश्न है। और जो भी 1 तारीख को जो भी परीक्षा है उसमें ये प्रश्नों की प्रबल संभावना है। देखना ये सभी प्रश्न आपको देखना मिलने वाले हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।